हे फूडीज, नूडल्स तो हम सब अपने घर में बनाते ही हैं, लेकिन आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए दो प्रकार के नूडल्स। इनको मैं बनाना भी बताऊंगी और क्या डिफरेंस है दोनों में ये भी बताऊंगी। यहाँ मैंने दो बाउल्स में दो प्रकार के नूडल्स रखे। एक है वेज हक्का नूडल्स चिंग्स का और दूसरे बाउल में है प्लेन नूडल्स। तो चलिए इसको मैं बताती हूँ कि किस तरीके से बनाया है मैंने और क्या डिफरेंस मुझे बनाने के बाद दिखाई पड़ा है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं चिंग्स के नूडल्स से। ये है जस्ट सोक वेज हक्का नूडल्स। पैक पर दी हुई जानकारी के अनुसार इसको हम 3 स्टेप्स में बहुत आसानी से बॉईल कर सकते हैं और इसको बनाना कोई घंटों का काम नहीं है। ये मुश्किल से 5 से 7 मिनट में बन जाने वाले हैं और आपको पूरे टाइम इसके साथ लगना भी नहीं है। वेट है इसका 140 ग्राम्स और प्राइस है इसका ओनली 30 रुपीज। चलिए अब बात करते हैं प्लेन नूडल्स की। ये है टॉप्स के प्लेन नूडल्स। ये लंबे स्ट्रेट स्टिक के रूप में आते हैं। इसका वेट है लगभग 350 ग्राम्स और इसका प्राइस है 52 रुपीज़। तो चलिए देखते हैं ये लंबे नूडल्स, हम इसको कट करके निकाल के दिखाते हैं ये किस टाइप से होते हैं। इसका कलर लगभग वाइट है, थोड़ा सा ऑफ वाइट भी कह सकते हैं, और उसकी एक एक स्टिक्स बिल्कुल अलग अलग दिख रही हैं। बहुत अच्छी भी लग रही है दिखने में और बड़ी सब इवनली बनी हुई हैं। और दूसरे हम बात करते हैं चिंग्स के हक्का नूडल्स की। तो ये एक ब्लॉक के रूप में निकलता है और कलर इसका देखें तो थोड़ा सा ब्राउनिश है। जैसे कि प्लेन नूडल्स हमारे वाइट थे, ये तो हुआ पहला कलर और टेक्सचर का अंतर। तो चलिए अब इसको बॉईल करके देखते हैं ये कैसे बनते हैं। तो मैंने अपनी गैस पर दो तरफ 2 पैन चढ़ा दिए और दोनों में मैंने पानी डाल दिया है। पानी खूब अच्छे से बॉईल होने लगा है। तो सबसे पहले मैं चिंग्स के नूडल्स बना रही हूँ। तो 3 स्टेप्स इसमें पैक पर लिखे थे, तो जिसमें पहला स्टेप ये है पानी बॉईल करना और उसके अंदर नूडल्स डाल देना। तो ये दूसरा स्टेप भी मैंने कर दिया है। बहुत आसानी से ये नूडल्स पूरा पैन में एक ही बार में आ गए, पूरा ब्लॉक आ गया। और अब इसके बाद बस इसको गैस को हमें बंद कर देना है और इसको हमें कवर कर देना है 5 से 6 मिनट के लिए। बस इतना ही लिखा है इस पैक पर। तो चलिए 5 से 6 मिनट के बाद हम खोल करके देखते हैं। ओ माय गॉड, ये नूडल्स तो हमारे बिल्कुल बिना गैस जलाए ही पक गए हैं। तो ये नूडल्स बहुत अच्छे भी लग रहे हैं क्योंकि इसमें हमें एक तो सबसे बड़ी बात है कि मेहनत नहीं करनी पड़ी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। चलिए मैं एक नूडल उठा के देखती हूँ वास्तव में गले हैं कि नहीं। सच में ये जितने नूडल्स हमें पकाने के लिए चाहिए होते हैं उतने बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं। तो चलिए मैं अब इसको स्ट्रेनर में एक स्टेन करती हूँ और इसको वॉश कर लेंगे हम प्लेन वाटर से, जिससे इसकी कुकिंग बिल्कुल रुक जाए। तो इसको मैंने खूब अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको हम रख देंगे इसी स्ट्रेनर में थोड़ा एक साइड और इस पे लगा देंगे हल्का सा ऑयल। आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ऑयल लगाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि नूडल्स बीच में आपस में चिपके नहीं। ये नूडल इतने खिले खिले बने हैं तो इन्हें देख के तो लग नहीं रहा है कि ये चिपकने वाले हैं, और पहले ही इसका एक एक नूडल बिल्कुल सेपरेट है, जो कि एक अच्छी चाउमीन बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो मेरे हिसाब से तो ये हक्का नूडल बेस्ट है चाउमीन बनाने के लिए। चलिए अब कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं प्लेन नूडल्स का। तो ये नूडल्स एकदम स्ट्रेट हैं और थोड़े से थिकनेस में पतले भी हैं चिंग्स वेज हक्का नूडल्स से। तो इसको बॉईल करने के लिए भी मैंने पानी को पहले से बॉईल कर लिया है और अब इसको मैं सारे स्टिक्स को एक साथ डाल रही हूँ। तो जैसे ही नीचे से ये स्टिक्स सॉफ्ट होनी शुरू होगी तो ये बिना तोड़े ही स्टिक पैन के अंदर आ जाएगी और हमको नूडल्स को तोड़ना नहीं पड़ेगा। ये देखिए मैं हल्का सा प्रेस कर रही हूँ और ये मुड़ करके इसी पैन के अंदर एडजस्ट होती जा रही है। तो अब बॉइलिंग टेम्परेचर पे नूडल्स को हम पकने देते हैं। तो इसका फ्लेम मैंने रखा है मीडियम टू हाई और इसको हम अच्छे से बॉईल होने देते हैं। तो ये देखिए इसमें झाग सा आ रहा है और ये ऊपर आ रहा है। तो हमें फ्लेम को उतना रखना है जितना हमारा पानी बॉईल होकर के नीचे नहीं गिरे और नूडल्स हमारे खूब अच्छे से कुक भी होते रहे। इस नूडल को वॉच करने के लिए हमें खड़े रहना पड़ेगा क्योंकि बीच बीच में हमको इसको चलाना भी है और ये भी देखना है कि ये नूडल्स कहीं ज़्यादा तो नहीं गल जाए, इसलिए हमें इसका ध्यान भी रखना है। तो एक तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि भाई हमें पूरे टाइम इसके सामने खड़े रहना है। तो 7 से 8 मिनट लगे इस नूडल को भी पकने में और अब ये नूडल्स हमारे गल गए हैं। हमें इतना ही गलाना है क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम करेंगे तो हमारे नूडल्स एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे और एकदम हलवा होके एकदम चिपक जाएंगे एक दूसरे में। तो इसको हमें जल्दी से इसकी कुकिंग प्रोसेस को रोकने के लिए इसे भी हम रनिंग वाटर में वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद पानी इसका अच्छे से निकल जाए इसके लिए हम इसको स्ट्रेनर के अंदर ही रखेंगे और उसी में हम लगा देंगे इसमें 1 चम्मच ऑयल और इसको भी हम अच्छे से सारे नूडल्स पे स्प्रिंकल करते हुए लगाएंगे जिससे कि सारे नूडल्स ऑयल से कोट हो जाए
और ये आपस में चिपके नहीं। तो इसको भी हम ड्राई होने के लिए थोड़ी देर रखेंगे। तो अब हमारे दोनों नूडल्स बॉईल होकर के तैयार है एकदम कुकिंग प्रोसेस के लिए। अब हम इन दोनों का डिफरेंस अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये है हमारे चिंग्स के वेज हक्का नूडल्स, जिसको हमने बॉयल वाटर में 5 से 6 मिनट सिर्फ सोक करके रखा है और इसको ऑयलिंग करी है। तो ये देखिए हमारे एक ही नूडल एकदम खिला खिला बना है। और ये है हमारे प्लेन नूडल्स, ये भी खिले खिले हैं लेकिन थोड़े से स्टिकी हो रहे हैं और थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद भी हल्के से स्टिक हो रहे हैं। तो ये देखिए दोनों में डिफरेंस तो ये पता लग रहा है कि ये प्लेन नूडल्स है और वो वेज हक्का नूडल्स है। तो आप देख सकते हो कि ये मैं उठा के दिखा रही हूँ कि ये इतना गुच्छा सा बन गया है, जबकि मैंने इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही लगाया है। कलर का डिफरेंस है दोनों में और स्टिकनेस का भी फ़र्क है। आप एक बार और नज़दीक से देख लीजिए, जिससे कि आप दोनों नूडल्स में डिफरेंस कर पाएंगे कि कौन से नूडल्स वेज हक्का नूडल्स हैं और कौन से प्लेन नूडल्स हैं। तो ये फ़र्क तो देखने से ही पता लग रहा है। कुकिंग प्रोसेस एकदम सेम था जैसा पैक पे लिखा हुआ था। सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करते हुए नूडल्स बॉईल किए गए हैं। तो चलिए अब हम करते हैं इसको पकाने की तैयारी। तो इसके लिए मैंने कुछ वेजिटेबल्स को बारीक चॉप कर लिया है। इसमें है गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और प्याज। और इसको बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डार्क सोया सॉस, चिली सॉस और टमाटो सॉस। ये सब मैं यूज़ कर रही हूँ चिंग्स कंपनी के। यहाँ मैं एक बात और क्लियर कर लूँ, मैं किसी कंपनी का कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं बना रही हूँ। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि दोनों नूडल्स में कंपैरिजन करके मैं बस सिर्फ आपको दिखाना चाहती हूँ, मेरा और कोई पर्पज़ नहीं है। तो यहाँ मैंने एक पैन में लिया है ऑयल और उसके साथ मैंने कटी हुई वेजिटेबल्स में सबसे पहले डाली है प्याज, बारीक कटी हुई गाजर और फिर डाली है मैंने शिमला मिर्च और उसको मैंने हल्का सा सॉटे किया है। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें पत्ता गोभी यानी कि कैबेज। तो इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये सब हमको हाई फ्लेम पे करना है। और उसके बाद हम डाल रहे हैं नूडल्स। तो ये आप बता सकते हो कौन से वाले नूडल्स हैं? तो हमने जिनको पहले बॉईल किया था ना, ये वही वाले, यानी ये चिंग्स के वेज हक्का नूडल्स हैं। वेजिटेबल्स को और नूडल्स को खूब अच्छे से हम 2 स्पून की मदद लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमारी मीडियम टू हाई रहती है, तो इसलिए हमको बहुत जल्दी जल्दी ये प्रोसेस करना होता है। और अब इसके बाद हम मिक्स करना शुरू करेंगे इसमें सॉसेज। तो सॉसेज में मैं सबसे पहले डालूंगी डार्क सोया सॉस। सॉसेज को आप चाहें तो अलग से बाउल में निकाल के रख सकते हैं, इससे क्वांटिटी सही मात्रा में पड़ती है चाउमीन में। और अब इसके बाद डालूंगी मैं ग्रीन चिली सॉस। ये भी मैं 1 से 2 चम्मच डालूंगी। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद अब मैं डालूंगी टमाटो केचप। ये चाउमीन को बहुत ही अच्छा कलर और टेस्ट देता है। मार्केट में जो चाइनीज़ फूड मिलता है उसमें एक चीज़ और डाली जाती है, उसको अजीनोमोटो बोलते हैं, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। ये कई बार प्रूव किया जा चुका है। तो इसलिए मैं अपने चाइनीज़ फूड में उसको स्किप कर रही हूँ। उसकी जगह मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर और उसके बाद मैं डालूंगी हल्का सा सॉल्ट। सॉल्ट डालते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जितनी भी सॉसेज होती हैं उसमें हाई क्वांटिटी में सॉल्ट होता है, तो सॉल्ट अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। खूब अच्छे से 2 स्पून की मदद से आप चाउमीन को खूब अच्छे से उलटते पुलटते रहें, जिससे कि हर तरफ से खूब अच्छे से सिक जाए। और उसके बाद लास्ट में हमें एक मसाला और ऐड करना है, ये है चाउमीन वेज हक्का नूडल्स मसाला। तो बस इसको डालते ही आपका नूडल्स एकदम परफेक्ट बन जाएगा। तो चलिए ये नूडल मैं सर्व करके बताती हूँ। ये है चिंग्स के वेज हक्का नूडल्स, जस्ट सोक वाले। दिखने में तो बहुत ही कलरफुल और यमी लग रहे हैं। तो टेस्ट में दोनों को कंपैरिजन करके बताऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके सामने दोनों नूडल्स सामने एक साथ आएँ। तो चलिए अब दूसरे वाले प्लेन नूडल्स बनाने की तैयारी करते हैं। मैंने ऑयल लिया और उसके साथ मैंने सबसे पहले डाल दिया है अनियन, कैरेट्स और उसके बाद में और बाकी की वेजिटेबल्स भी पैन में हाई फ्लेम पर डाल ले रही हूँ। वेजिटेबल्स को खूब अच्छे से सॉटे करेंगे एकदम क्रंची होने तक। 1 मिनट तक अच्छे से वेजिटेबल्स फ्राई होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्लेन नूडल्स जो हमने बॉईल करके रखे थे। नूडल्स डालते ही हमको इसे लगातार चलाते जाना है और इसके लिए हम 2 स्पून की हेल्प ले सकते हैं, जिससे कि नूडल्स हमारे टूटे भी नहीं और खूब अच्छे से खिले खिले बन जाए। यहाँ हमने नूडल्स की मात्रा और सारी सॉसेस की मात्रा बिल्कुल एक जैसी रखी है और वेजिटेबल्स भी, जिससे कि हम दोनों नूडल्स में खूब अच्छे से कंपेयर कर सकें। एकदम एक जैसा सामान लगाया है और एकदम सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए हमने ये चीज़ें बनाई हैं, जिससे कि हम दोनों नूडल्स के डिफरेंस को जान सकें। तो यहाँ चल रहा है हमारा कुकिंग प्रोसेस प्लेन नूडल्स वाला। तो ये भी नूडल्स हमारे लगभग तैयार है। इसमें लास्ट में बस सॉल्ट और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और चाइनीज़ मसाला डालना रह गया है। तो इसको भी हम आराम से ऐड कर देंगे और ये ध्यान में रखते हुए कि सॉसेस में
भी सॉल्ट था। तो जैसा कि मैंने पहले वाले नूडल्स बनाए थे, तो ये चीज़ हमने ध्यान रखी कि दोनों में बिल्कुल हर चीज़ की क्वांटिटी एक सा हो, वेट एक सा हो। तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा तो हो जाता है, लेकिन हमने पूरी कोशिश इस बात की रखी है। तो इस नूडल्स को भी खूब अच्छे से हम दोनों स्पून की हेल्प से खूब अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं और हमारे नूडल्स लगभग तैयार हो गए हैं। व्हाइट विनेगर मैं सॉस के साथ डालना भूल गई थी, तो इसको मैं लास्ट में डाल रही हूँ। तो इसको भी खूब अच्छे से मिक्स करते हुए हम अपने नूडल्स की प्लेटिंग कर लेते हैं। तो चलिए, ये वाले नूडल्स भी हमारे प्लेन नूडल्स एकदम तैयार है सर्विंग के लिए। तो चलिए, इसको भी मैं एक सेम बाउल में ही निकाल रही हूँ, जिससे कि आप देख करके बता पाए कि प्लेन नूडल्स और चिंग्स के नूडल्स में क्या डिफरेंस है। तो लीजिए, आ गई अब असली इम्तिहान की घड़ी, जहाँ हमारे सामने है 2 बाउल्स में, और वो भी सेम बाउल्स में 2 प्रकार के नूडल्स। एक में है चिंग्स के वेज हक्का नूडल्स और दूसरे में है प्लेन नूडल्स। सही बताएं तो मैंने तो क्या किया, बाउल्स को एक्सचेंज कर दिया और इधर उधर कर दिया, वो भी बिना देखे, जिससे कि मैं भी ये नहीं बता पाऊँ कि ये कौन से नूडल्स हैं। तो अब मैं इसको बारी बारी से टेस्ट करके देखती हूँ कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो ये पहले वाले मैंने टेस्ट किए, जो कि एकदम परफेक्ट चाउमीन नूडल्स लग रहे हैं मुझे, और अब मैं सेकेंड वाले टेस्ट करके देख रही हूँ। तो भाई, अगर हम टेस्ट की बात करें तो कुछ खास मुझे ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। जो स्टिकी नूडल्स थे वो भी बनने के बाद में एकदम सेपरेट हो गए हो और एकदम बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। तो आप कोई भी नूडल्स बनाएं, लेकिन अगर आपका प्रोसेस एकदम सही है और सारी प्रॉपर चीज़ें आप डालते हैं, तो आपके नूडल्स हमेशा ही बहुत ही अच्छे बनने वाले हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।